जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। भरी है ज्ञान की दरिया, नहा ले जिसका जी चाहे। भरी है ज्ञान की दरिया, नहा ले जिसका जी चाहे। भरा है पाप दिल अंदर, छुड़ा ले जिसका जी चाहे। भरा है पाप दिल अंदर, छुड़ा ले जिसका जी चाहे। अनंतो कल्प 84 के फंदे में पड़ा था तू। अनंतो कल्प 84 के फंदे में पड़ा था तू। पड़ी गल बीच में फांसी, निकालो जिसका जी चाहे। पड़ी गल बीच में फांसी, निकालो जिसका जी चाहे। यहाँ प्रत्यक्ष दिखलाऊं, स्वयं अपरोक्ष दर्शाऊं। यहाँ प्रत्यक्ष दिखलाऊं, स्वयं अपरोक्ष दर्शाऊं। सारे मजलिस में जा देखो, जहाँ भी जिसका जी चाहे। सारे मजलिस में जा देखो, जहाँ भी जिसका जी चाहे। निराला हो जा तू सबसे, नहीं तू कम खुदा रब से। निराला हो जा तू सबसे, नहीं तू कम खुदा रब से। भरी है ज्ञान की दरिया, नहा ले जिसका जी चाहे। भरी है ज्ञान की दरिया, नहा ले जिसका जी चाहे। भरा है पाप दिल अंदर, छुड़ा ले जिसका जी चाहे। भरा है पाप दिल अंदर, छुड़ा ले जिसका जी चाहे। जय गुरुदेव। जय
ये महीना जो आते हैं ये कुछ याद दिलाते हैं। जैसे दिन और रात आता है तो ये याद दिलाता है। अब आदमी के समझ में जब नहीं आता है तब आदमी यही कहता है भाई आज इस काम को न किया जाए, कल कर लेंगे, नहीं परसों कर लेंगे। लेकिन कल और परसों किसी ने देखा है? नहीं देखा है। कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन अच्छे काम के लिए कल का वादा भी कर लेता है, वही पीछे रह जाता है। रावण का नाम आपने सुना है सब लोगों ने। रावण बड़ा बलवान था, ताकतवर था, धन इतना था कि सोने की लंका थी, बड़े बड़े देवता उसके वश में थे। उत्तम पुलस्त्य का नाती था, ऋषि का, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, बहुत काबिल था। और वो कहता भी था कि हम सोने में सुगंध भर देंगे। अब सोना कीमती होता ही होता है, रुपए की कीमत खत्म हो जाती है। एक देश से दूसरे देश में चले जाओ तो आपके देश का रुपया नहीं चलेगा, लेकिन सोना लेकर के जाओगे तो उसकी कीमत मिल जाएगी, कीमती होता है। कहता था सोने में सुगंध भर देंगे। सुगंध माने खुशबू, तो सोना ऐसे कीमती होता है, चमकीला होता है, सबको पसंद है, सब लोग रखना पसंद करते हैं, पहनना पसंद करते हैं। तो उसमें अगर सुगंध हो जाए, खुशबू हो जाए तो फिर क्या कहना है। तो कहता था सोने में सुगंध ला देंगे और जमीन से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगा देंगे और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन आज से कल, कल से परसों, परसों से नरसों, अन्न टलता रहा, उसका टालता रहा और उसी में वो खत्म हो गया। अब खत्म क्यों हुआ सब जानते हो। मांस खाने लगा, जब शराब पीने लगा, बुद्धि खराब हो गई, दूसरे की औरत को गलत नज़र देखने लग गया। इन्हीं 3 बुराइयों की वजह से उसका अंत हो गया, चला गया दुनिया से। और वही नहीं गया, 1 लाख पूर 1.25 लाख नाटी, पक्का रावण घर दिया न बाठी है, विनय बचा साथ चले गए। तो वादा कोई काम का नहीं करना चाहिए। अब आप सत्संग में आए हो, आप ये बातें सुन रहे हो और वादा करते आप कि चलो उज्जैन में कार्यक्रम जब होगा तब चलेंगे, बावल आश्रम पर जब कार्यक्रम होगा तब चलेंगे, दोनों काम हो जाएगा। वहाँ पर सत्संग भी सुन आएंगे, मंदिर भी जो बन रहा है गुरु महाराज का उसको देख करके आएंगे। तब आप यहाँ कहाँ सबसे मेल मिलाप कर पाते, सबके साथ यहाँ बैठकर साधना कैसे कर पाते, इन बातों को कैसे सुन पाते। तो देखो प्रेमियों, मैं आपको बता रहा था कि दिन रात ये जो आते हैं ये बताते हैं कि तुम्हारी उम्र ख़त्म होती चली जा रही है। एक दिन तुम्हारा ख़त्म हो गया जीने का, एक रात तुम्हारी जीने की ख़त्म हो गई। ये सब इशारा करते हैं। घड़ी आप लगाते हो, हाथ में बांधते हो, या घर में दीवार पर लगा देते हो, या मोबाइल में टाइम सेट कर देते हो, उसमें घड़ी बताती है, 1-1 सेकंड बताती है। वो घड़ी क्या बताती है कि 1-1 मिनट जीवन का तुम्हारे जीने का ख़त्म होता चला जा रहा है। और यही फिर शरीर, जैसे दोनों सुइयाँ घड़ी की 12 बज रहा है जब, तो एक जगह हो जाती हैं और हाथ जोड़ देती हैं कि अब हम आगे नहीं बजेंगे, अब हम फिर 1 से 2 से 3 से बजने लगेंगे। ऐसे ही यह शरीर हाथ जोड़ देता है और कहता है अब इस शरीर में हम नहीं रहेंगे। जीवात्मा निकल जाती है, दूसरी शरीर में जाती है कर्म के अनुसार, और बुरे कर्म अगर शरीर से बन गए तो नरकों में जाकर मतलब मार खाती है, काटी जाती, सड़ाई है, खलाई जाती है। और अच्छा काम अगर किया, ये जो सुमिरन ध्यान भजन किया गया, कराया गया,
इसको अगर आप करने लग गए तो आप नरकों से तो बच ही जाओगे। लेकिन पुनर्जन्म लेना पड़ सकता है। आप पुनर्जन्म का मतलब यही होता है कि माँ के पेट में 9 महीने जा कर के उल्टा लटकने के बाद काल कोठरी होती है माँ का पेट, कोई रोशनी अंदर होती है कि कोई आगे पीछे हाथ पैर फैलाने की जगह होती है। फांसी होने को जब होता है जिस आदमी को, तो फांसी गारद का एक कमरा होता है, पैर फैलाने की ही भी जगह बस होती है, थोड़ी सी आगे पीछे छोड़ती है, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है। उसी में रहो, उसी में खाओ, उसी में टट्टी पेशाब करो, सब करो। तो काल कोठरी रहती है माँ के पेट, माँ का पेट काल कोठरी रहता है। तो माँ के पेट में 9 महीने आप पे समझो रहना पड़ता है। फिर उसके बाद ये मनुष्य शरीर यानी मिलता है। तो आपको प्रेमियों ये समझने की ज़रूरत है कि भाई यानी ऐसा न हो कि हम चूक जाएं और हमको फिर उसमें जाना पड़ जाए, मनुष्य शरीर में फिर आना पड़े, माँ के पेट में उल्टा लटकना पड़े। इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। इसी जन्म में क्यों न पार हो जाएं, दोबारा फिर दुख के संसार में दुख झेलने के लिए, बीमार होने के लिए, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सुनने के लिए, मार खाने के लिए फिर क्यों आना पड़े। तो अब आप ये सोचो प्रेमियों कि ये अवसर जो आपको जीने का मिल रहा है ये बहुत कीमती है अवसर। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। खाने पीने में, रहने सोने में अच्छा इंतजाम करने में अगर फंसे रह जाओगे तो ये समय ऐसे निकलेगा कि पता नहीं चलेगा। जैसे रात में देखो आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन देखते रहो ऐसे तो देखते देखते सवेरा होते ही छिप जाते हैं। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं तो क्या निकलता है उसमें से, बुलबुला। लेकिन देखते देखते बुलबुला खत्म हो जाता है। कभी कभी देखो ओला पत्थर पर से गिरने लगता है, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, लेकिन उनको देखते रहो ऐसे तो वो गल कर के पानी हो जाता है और पानी का रूप भी खत्म हो जाता है, कीचड़ बन जाता है और कीचड़ भी नहीं रह जाता है। वो जब धूप होती है, हवा लगती है तो सूख करके फिर मिट्टी हो जाता है। ऐसे ही समझो कि ये मिट्टी हो जाएगा शरीर। तन बिनसई जैसे जल ओरा और जग जग जाल करता है जोरा, लिखा है। फिर समझो कि यमराज तो इंतजार कर रहा है कि जैसे इनका शरीर छूटे, इन्होंने जो हाथ से अच्छा किया बुरा किया, जो पैर से अच्छे काम के लिए गए बुरे काम के लिए गए, आँख से अच्छा देखा बुरा देखा, कान से अच्छा सुना बुरा सुना, शरीर से अच्छा किया बुरा, हम सजा दे रहे हैं इनको उसी आधार। और यह तन ऐसे बिनस जाएगा कि जैसे पानी का ओला होता है, ऐसे ये ख़त्म हो जाएगा। तब कुछ कर पाओगे? अरे बाल बच्चों की सेवा कर पाओगे कि गाय भैंस दूह पाओगे कि आप समझो खेती का काम कर पाओगे कि दुकान खोल पाओगे, दुकान कर पाओ? कुछ नहीं कर पाओ, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो कुछ है शरीर जब तक चल रहा है तभी तक है। लेकिन इस चीज़ को कोई याद कर रहे हो कि भाई हमको भी ये दुनिया छोड़कर जाना है? दो चीज़, जो सही है उसी को भूल रहे हो, जो सत्य है उसी को भूल रहे हो। एक मौत, मौत जानते हो? अरे कहें मौत आ गई खत्म हो, मौत। और दूसरा प्रभु भगवान, भगवान याद आते हैं? अरे कब याद आते हैं? जब सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, जब लड़का गाली देता है, जब बहुत ताना मारती है, तब कहते हो भगवान अब हमारे ऊपर दया करो दया करो दया करो। तो कहने से ऐसे दया नहीं करता है वो। तब कहते हो गुरु महाराज दया करो, गुरु महाराज दया करो। गुरु महाराज क्यों दया करेंगे? गुरु महाराज की एक बात आपने माना, गुरु से आपने प्रेम किया, गुरु के बताए रास्ते पर आप चले, तो जिससे आपको प्रेम है
वो सबको जब पुकारते रहे, उसी के लिए सब करते रहे, उसी के बताए अनुसार चले, तो अब जूता लात खाओ, अब गाली गलौज खाओ। तो जब गाली गलौज होता है, घर में कुछ कुछ होने लगता है, रोज होता है, मारपीट तक हो जाती है, तब कहते हो अब हमको गुरु महाराज उठा दो, अब भगवान हमको बुला लो अपने पास, शरीर से छुटकारा दे दो। कब रो रो करके कहते हो? अरे हमेशा उनको अगर याद रखो तो तकलीफ वो आने क्यों देंगे? तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि जैसे यानी कुंवारी लड़की होती है, तो कुंवारी लड़की के मान लो बाप नहीं या बुढ़े हो गए और उसको रखवाली ज़रूरत है, भाई भी नहीं, देख रेख के लिए ज़रूरत है, तब उसकी शादी कर दी जाती है। ऐसे भी उम्र में जब उम्र हो जाती है तो शादी की जाती है। गृहस्थ धर्म के अनुसार विवाह किया जाता है कि भाई हमारा धर्म बनता है, हमारी कन्या से आनी है, बड़ी है, तो इसका ब्याह कर दिया जाए, तो गृहस्थ आश्रम का यह धर्म बनता है। तो धर्म के अनुसार जब आप विवाह कर देते हो तो उसका रखवाला, उसका देख रेख करने वाला, उसको खिलाने पिलाने, उसकी परवरिश करने वाला कौन हो जाता है? उसका पति परमेश्वर, जिनको कहते हैं पति परमेश्वर हो जाते हैं। ऐसे ही जीव जब सच्चे गुरु समर्थ गुरु को खोज लेता है और उनको अपना हाथ पकड़ा देता है, तब वो संभाल करते हैं। तो कुंवारापन तो खत्म हो गया आपका। कब? कुंवार महीना में भी। अब आप फिर समझो कुंवार के बाद अब यह कार्तिक आ गई। तो शुरुआत से आपको बता दें, ये महीना जैसे जो आते हैं ये सब बताते हैं, संकेत देते हैं। आषाढ़ आया, आषाढ़ में गर्मी खत्म हुई, आषाढ़ में जो धूप जल रहे थे वो सब हरे होने लग गए जब बरसात हुई। तो आषाढ़ आया। ऐसे बच्चा जब पैदा हुआ, हम आप पैदा हुए, तो आशा लेकर के आए। क्या आशा लेकर के आए? कि अब हम माँ के पेट रूपी नरक में नहीं जाएंगे। नरक किसको कहते हैं? टट्टी मैदान, जहाँ आप जाते हो बहुत बदबू आने लगती है, जहाँ कोई जानवर मार करके डाल दिया जाता है, मांस जहाँ सड़ता है, खून पड़ा रहता है, वहाँ पर बदबू आती है। ऐसे माँ के पेट में क्या रहता है आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम हो जाएगा अगर इन बातों को सुनते रहोगे। जो बातें बताई जा रही हैं इनको सुनोगे, समझोगे, जो कहा जाएगा उसको करोगे, तो आप अंदर का सब देखने लग जाओगे। अंदर भी गंदगी रहती है, अंदर भी मांस सड़ता है, घाव हो गया सड़ेगा। आप फिर समझो कोई यानी लैट्रिन जिसको कहते हो वही अगर पड़ी रह गई, पेट नहीं साफ हुआ, तो वो सड़ेगा। सड़ेगा तो क्या आएगा? बदबू आएगी। कभी कभी देखो आपका जो कट्टी जाते हो वो बहुत बदबू रहती है, कई दिनों वाली जब लैट्रिन निकलती है तब बदबू रहती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि अंदर में गंदगी है, अंदर में समझो कि नर्क जैसा जीवन है, यानी जो बच्चा रहता है उसका नर्क जैसा जीवन रहता है। तो बाहर जब निकलता है तो आशा लेकर निकलता है। क्या आशा लेकर निकलता है? कि अब हम उस नरक कुंड में नहीं जाएंगे, माँ के पेट रूपी दोज़ख माने नरक में नहीं जाएंगे। अब हम अपनी इस रूह को निजात दिला देंगे, अब हम अपने घर अपने वतन पहुंचा देंगे, आशा लेकर आता। लेकिन ये बीच बीच में जो बाधाएं आती हैं, तो 12 महीना ऐसा होता है कि उसमें अंधेरा ही अंधेरा रहता है। जैसे सत्संग नहीं मिलता है जिनको, उनको उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। जो भजन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते, सुमिरन नहीं करते, गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हैं, उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि अंधेरा आ गया, भादों का महीना है। फिर वार आया। वार माने मतलब यही कुंवारापन खत्म करो।
तो जैसे अंधेरा खत्म हुआ, उजाला आ गया, तो अंधेरे में कहीं आप आ जा नहीं सकते हो, कुछ देख नहीं सकते हो। और उजाला हो गया, दिन हो गया, तो देखते हो एक दूसरे को, दूर तक देखते हो। आना जाना हो, दौड़ना हो, तो आप तेजी से जा सकते हो, तेजी से दौड़ सकते हो। इसी तरह से अंधेरा जब खत्म हुआ, भादों खत्म हुआ, तो कुआर आया। तो कुआर में यह ज्ञान हुआ कि भाई हाथ पकड़ा देना चाहिए। किसका हाथ? गुरु मनुष्य शरीर में रहते हैं, और आप फिर समझो कि गुरु उन्हीं को बनाया जा सकता है जो जिंदा गुरु हैं। डॉक्टर वही इलाज कर सकता है जो मौजूद हो, मास्टर वही पढ़ा सकता है जो मौजूद हो। अब ये कोई सोचे कि हम किताब पढ़ कर के और पास हो जाएंगे, तब स्कूल की ज़रूरत क्यों पड़ती? आप फिर समझो क्यों स्कूल की ज़रूरत पड़ती? अगर लाइब्रेरी खोल दी जाती, अगर किताबों से ज्ञान होने को होता, तो विद्या अधूरी रह जाती है, भ्रम में पड़ जाता है। शंका कौन खत्म करेगा? मास्टर हैं, नहीं कोई चीज़ समझ में आई तो पूछ लिया, तो वो बता देते हैं, समझा देते हैं। तो ज़रूरत कब किसकी होती है? मास्टर की, डॉक्टर की, गुरु की, लेकिन वक्त के, समय के। तो मनुष्य शरीर में गुरु रहते हैं हमेशा इस धरती पर। संत सदगुरु जिसको कहा गया हमेशा रहते हैं, तो उनको खोज लिया जाता है, खोज करके उनके पास जाया जाता है, और उनसे अनिसंदो कहा जाता है, अंदर में बाहर में जैसे भी हो, कि हमारा हाथ आप पकड़ लीजिए। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि गुरु तो एक होते हैं, और हाथ पकड़ाने वाले बहुत होते हैं, और मनुष्य शरीर में गुरु भी होते हैं, और मनुष्य शरीर में जो गुरु बनाने के लिए आते हैं वो भी रहती हैं। तो सबका हाथ कैसे पकड़ेंगे? अंदर में हाथ पकड़ते हैं। अब किसका हाथ पकड़ते हैं? जो मूल है। मूल किसको कहते हैं? जो खास होता है। जैसे पेड़ में जड़ होती है, तो जड़ अगर न रहे पेड़ नहीं बन सकता है। जो बीज होता है, जिससे यानी जड़ भी बनती है, बीज में से ही शाखाएं निकलती हैं, वो अगर आ जाए, मिल जाए आपको, तो पेड़ तैयार कर सकते हो। बीज ही तो लाते हो, तब खेत में डालते हो तो उसका अनाज पैदा होता है, अनाज बनता है, पेड़ बनता है, फूल बनते हैं, पत्ती बनती है, फिर अनाज उसमें लगता है। तो अब आप ये समझो मूल है ना? जो तू सींचे मूल को, फूले फले अगाए, तो मूल कौन है? इस शरीर को चलाने वाली जीवात्मा है, जो इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है। कहाँ है? कहाँ से दिखती है? यहाँ से यहाँ। देखो, बहुत से लोग जो जानकार विद्वान लोग यहाँ टीका चंदन लगाते थे, अब लगाने वाले तो बहुत हैं, इस समय भी हैं। बहुत से लोग शायद दिखावे का ही लगाते हों कि हम धार्मिक हैं, धर्म को मानते हैं, हम विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, पूजा पाठ करते हैं, चाहे दिखावे का ही लगाऊं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ लगाते हैं। और ये बच्चियाँ जो भारतीय संस्कृति को अपनाती हैं, वो क्या लगाती हैं? यहाँ पर सिंदूर लगाती हैं, इस जगह पर इसकी सजावट करके रखती हैं, इसकी पहचान अलग बनाती हैं। पहचान कैसे बनती है? पहचान बनती है सिंदूर लगाने से। किसकी पहचान बनती है? किस चीज़ की पहचान बनती है? सुहागिन रहने की। यह सुहागिन है, इनके पति हैं, ये विधवा नहीं है या कुंवारी नहीं है, उससे पहचान होती है। जैसा इससे पहचान लोग करते हैं कि भाई चंदन वाले हैं तो ये धार्मिक होंगे, ये पूजा पाठ करते होंगे। ऐसे भी वेशभूषा लोग पहन रहे हैं तो कोई भी जाति का पहन ले तो उनको पंडित जी ही लोग कहते हैं। दाढ़ी बाल बढ़ा ले, कोई कपड़ा बदल ले तो उसको महात्मा ही लोग मानते हैं।
तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जीवात्मा का हाथ पकड़ाते हैं, पकड़ाया जाता है। किसको पकड़ाया जाता है? गुरु को। तो गुरु रक्षक हो जाते हैं। रक्षक माने यानी समझो रखवाली करने वाले हो जाते हैं। फिर उस पर किसी का हमला नहीं चलता है। आप ये समझो गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। देखो प्रेमियों, ये काल भगवान का देश है, जितने भी लोग हैं सब उसी के हैं, और काल सजा भी देता है। काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। राम भगवान आए थे, धर्म की स्थापना किए थे, लोगों के अंदर में सुख और शांति लाने का रास्ता निकाले थे, लेकिन काल रूप भी वो थे। कल आपको बताया था शाम को कि वो यानी सगुण ब्रह्म थे। आप ये समझो वो उस वक्त के यानी अवतार थे, वो सशरीर वाले थे। आप ये समझो निमित्त अवतार थे। निमित्त माने उस काम के लिए आए थे, तो इसलिए उनके अंदर दोनों गुण थे। तो प्रेमियों, कुंवारापन तो खत्म हुआ। बहुत से लोगों ने नामदान ले लिया है। हमने भी गुरु महाराज से लिया था। तो गुरु तो यानी एक बार ही किया जाता है, लेकिन न समझ में आवे जब तक, न पहचान गुरु की हो पावे। तो गुरु कर लिया किसी के कहने पर, या खानदान वाले गुरु यानी बनाए थे उनको गुरु बना लिया। तो कान फूकने वाले को गुरु बना लिया, कंठी पहनाने वाले को गुरु बना लिया, छाप लगाने वाले को गुरु बना लिया, मुड़ मुड़वाने वाले को गुरु बनवा लिया, दाढ़ी बाल बना लिया। तो उनसे तो काम होना नहीं है। काम आपका किससे होगा? शब्द भेदी गुरु से होगा। आपका यानी समझो कि जीवात्मा को डोर पकड़ा देने वाले गुरु से काम होगा। तो तभी तो कहा गया, गुरु करे जानकर पानी पिए छानकर। समझ लिया जाए कि भाई इनसे हमारा काम हो जाएगा, तो उनको जीवात्मा का हाथ पकड़ा देना चाहिए। दत्तात्रेय थे, दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया था, और जब सच्चे गुरु मिल गए तो बस उन्हीं को मानने लग गए, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलने लग गए। तो जीवात्मा का हाथ तो पकड़ा दिया, कुंवारापन खत्म हो गया। देखो प्रेमी, जहाँ जहाँ भी हो सके, आप लोग जहाँ जहाँ भी सत्संगी हो, जहाँ जहाँ हो सके वहाँ पर साधना शिविर लगवा दो। और ये साधना जो रहेगी, ये पिछले साधना शिविरों की तरह से अखंड नहीं रहेगी, ये खंडित रहेगी। जिसके पास जब मौका हो जितनी देर चाहे उतनी देर बैठे, फिर उठ करके चला आवे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सब लगातार बैठे ही रहें, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। और ये साधना जो होगी ठंडी के महीने में होगी। ठंडी के महीने में आदमी के पास समय ज़्यादा रहता है, मौसम अच्छा रहता है, उस समय पर साधना के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रात को 11 बजे के बाद 2 बजे के बीच में नहीं करना रहेगा। किसको? जो अभ्यास करते हैं, जिनकी साधना बन गई है, जिनको रास्ते में विघ्न बाधा आई और उस बाधा से निकल गए, तो आप कर सकते हो। नहीं, बाकी अभ्यास करने वाले लोग रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बाधाएं आती हैं, और बाधाओं को पार करना आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए उस समय पर माफ मत करना, और मन को शांत कर लो। मन में टेंशन न हो, नसों में कोई तनाव न हो, आराम से आप बैठ सको। ऐसे समय पर बैठो, जितनी देर मन लगे उतनी देर बैठो, और न मन लगे तो उठ जाओ। लेकिन मन को बनाओ, मन को बनाओ साधना करने के लिए। मन से कहो थोड़ी देर शांत हो जाओ। अभी तक हम तुम्हारे कहने से ही चलते रहे, अब हमारे कहने से तुम थोड़ी देर रुक जाओ। जहाँ मैं देखूं वहीं पर तुम रहो, देखो वही। दो मैं सुनूं उसी को सुनो।